अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप स्टूडेंट? आज बीए इंग्लिश थर्ड ईयर का जो पोएम नंबर 7 है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं और उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे, आपको ये लेक्चर पसंद आएगा और इसकी समझ भी आएगी। तो पोएम नंबर 7 जो है उसका नाम है जी द हंट्समैन, मतलब शिकारी, हंटर। और ये लिखी किसने है? एडवर्ड लोबरी ने। एडवर्ड लोबरी वॉज बॉर्न इन 1913 एंड डाइड इन 2007। अच्छा, ये पोएम जो है ये क्या है? सबसे पहले इसको हम पढ़ेंगे और इसके जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँगा, लिखूँगा और उनके जो मीनिंग्स हैं वो भी लिखूँगा और उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा दोनों लैंग्वेज में। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट, इंग्लिश एंड उर्दू, ताकि मेरे स्टूडेंट को समझ आ जाए। तो उसके बाद फिर हम लेक्चर नंबर 2 में इसके जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है और जो इसके दूसरे जो क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं कि किस एंगल से तैयारी की जाए और इसमें क्या पूछा जाता है और इसमें है क्या, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर नंबर 1 में हम इसको पढ़ेंगे, इसके डिफ़िकल्ट जो वर्ड्स हैं वो हम लिखेंगे और उसको मैं आपको समझाऊंगा, लिख के भी और बताऊंगा भी। तो शुरू करते हैं जी। द हंट्समैन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये कीनियन फोक टेल है, उसके ऊपर ये बेस कर रही है। लोक कहानी, कीनिया की जो है लोक कहानी, उसके ऊपर ये बेस कर रही है और ये एक नरेटिव पोइम है। कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा इसमें हमें जाने की ज़रूरत नहीं है, बस स्टोरी टाइप है, आपको जल्दी समझ आ जाएगी। इसमें होता क्या है जी कि एक शिकारी है, वो शिकार करता है जंगल में और एक दिन वो शिकार कर रहा होता है तो उसे एक खोपड़ी नज़र आती है, द स्कल। और सिंबॉलिकली वो उसे पूछता है कि हाउ डिड यू कम हियर, कि आप खोपड़ी कैसे बनी, अच्छा इस सिचुएशन में कैसे आई। तो खोपड़ी ने फिर आगे से जवाब दिया, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, कि मैं ओवर टॉकिंग करता था या करती थी तो उसकी वजह से मैं इस हालत में आ गई। अब ये जो हंटर है ये इतना वाइज पर्सन नहीं है, ये इतना जो है ना वो ज़हीन नहीं है। तो बजाय इसके कि ये खोपड़ी की बात को समझता, ये उस कल की जो बात है उसके जो हिडन मीनिंग्स हैं उनको समझता, ये बेवकूफ़ फौरी घर जाता है और उसके बाद ये बादशाह के पास चला जाता है और बादशाह को कहता है कि मैंने जंगल में एक खोपड़ी देखी है जो बातें करती है। इसका ख्याल था कि शायद मैं बादशाह को ये अनयूजुअल एक हैपनिंग या स्टोरी सुनाऊंगा तो बादशाह खुश हो जाएंगे और मुझे इनाम देंगे। अब बादशाह जो है वो एक वाइज पर्सन था, अक्लमंद था। उसने कौगवा की, जो इस हंटर का नाम है, यानी कौगवा की बात सुनते ही वो समझ गया कि खोपड़ी असल में कहना क्या चाह रही थी। तो उसने फिर भी तस्दीक करने के लिए उसने अपने 2 गार्ड इसके साथ भेजे और कहा कि जाओ इसके साथ और जंगल में इस खोपड़ी को तलाश किया जाए, उसको तलाश करो और अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक क्वालिटी की खोपड़ी मिल जाती है, कुछ स्कल मिल जाता है जो बातें करती हो, तो फिर तो कौगवा को इनाम देना, लेकिन अगर नहीं है तो फिर इसको उधर ही कत्ल कर देना। अब ये जंगल में जाते हैं, कई दिन तक तलाश करते रहते हैं। आप पहले तो उनको वो खोपड़ी मिलती नहीं है, आखिरकार मिल जाती है तो कौगवा उससे बार बार पूछता है कि हाउ डिड यू कम हियर, हाउ डिड यू कम हियर, हाउ डिड यू कम हियर, बट द स्कल वाज साइलेंट। उसने एक लफ्ज़ नहीं बोला। तो बादशाह के हुक्म के मुताबिक फिर इसको कत्ल कर दिया जाता है। अच्छा, जब वो गार्ड इसको मार के इसका जो सर है वो काट के यानी कत्ल करके फेंक देते हैं और वापस चले जाते हैं, तो फिर स्कल अपना मुंह खोलती है और पूछती है कि हंट्समैन हाउ डिड यू कम हियर, कि तुम यहाँ कैसे आए। तो खोपड़ी फिर आगे जो हंट्समैन है, वो शिकारी जो है, वो आगे से जवाब देता है टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, कि मुझे बातें इस नौबत तक लेकर आई हैं। तो ये बात जो उसे मरने के बाद समझ आई है, ये अगर वो पहली दफ़ा ही समझ जाता तो ये सिचुएशन जो है ना वो डिफरेंट होती है। बहरहाल ये बड़ी मज़े की पोएम है जी और इतनी मुश्किल नहीं है। कौगवा हंटेड द लायन, ये शेरों का शिकार करता था।
थ्रू बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पीयर। स्पीयर का मतलब होता है लैंसर, नेज़ा कह लें आप, SPEARE, स्पीयर, सॉरी ई नहीं है, नेज़ा, बर्छा कह लें, हारपून कह लें, यानी जिसके साथ ये शिकार करता था। थ्रू बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पीयर, झाड़ियों में से और जंगलों में से इसका नेज़ा गुजरता था। मतलब ये कि ये नेज़े से अपने स्पीयर के साथ ये शेरों को मारता था। वन डे ही फाउंड द स्कल ऑफ अ मैन, एक दिन उसे एक इंसान की खोपड़ी नज़र आई, एक आदमी की खोपड़ी थी। अच्छा, एंड सेड टू इट, और कौगवा ने उससे कहा, हाउ डिड यू कम हेयर स्कल, आप इस हालत में कैसे आई। द स्कल ओपनड इट्स माउथ एंड सेड, तो स्कल ने, हालांकि ये ऐसा होता नहीं, ये फैंटेसी एक किस्म की है, खोपड़ी ने अपने मुंह खोला और कहा, टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, कि मुझे यहाँ पे बातों ने मुझे जनाब, ओवर टॉकिंग टू अदर पर्सन विदाउट टेस्टिफाइंग, विदाउट टेस्टिंग द ऑनेस्टी ऑफ द वर्ड्स, सुनी सुनाई बात को मैं आगे बयान कर देता था। टॉकिंग ब्रॉट मी हेयर, मुझे यहाँ पे बातें लेकर आई हैं। कौगवा हरीड होम, ये जल्दी से घर गया। हरीड यानी वेंट इन हरी, जल्दी जल्दी घर गया। वेंट टू किंग्स चेयर, अब बादशाह के तख्त के पास, किंग्स चेयर, किंग्स चेयर। अब इसका मतलब ये नहीं कि बादशाह की कुर्सी, मतलब उसका जो थ्रोन है, जो तख्त है, पैलेस कह ले, महल में गया, तख्त। किस्सा मुख्तसर ये कि बादशाह के पास चला गया। एंड स्पोक, और बोला, इन द फॉरेस्ट आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल, बादशाह सलामत, जंगल में मैंने एक अजीब चीज़ देखी है, एक खोपड़ी को देखा है जो बातें कर रही है। द किंग वॉज साइलेंट, बादशाह खामोश हो गया। क्यों साइलेंट हो गया? ही कम्प्लीटली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स स्पोकन बाय द स्कल, क्योंकि वो बात समझ गया था। वाइज पर्सन, ही वॉज अ वाइज पर्सन। देन ही सेड स्लोली, फिर उसने आहिस्तगी से कहा, नेवर सिंस आई वॉज बॉर्न ऑफ माई मदर, जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ, जब से मेरी माँ ने मुझे पैदा किया है। हैव आई सीन और हर्ड ऑफ अ स्कल विच स्पोक, ना मैंने कभी सुना है, ना मैंने कभी देखा है किसी ऐसी खोपड़ी के बारे में जो बातें करती हो। द किंग कॉल्ड आउट, फ्रेजल वर्ब है जी, कॉल्ड, ये आपके पेपर बी में भी काम आएगा क्योंकि ईडीएम और फ्रेजल वर्ब मिक्स होके आते हैं। कॉल्ड आउट का मतलब क्या है जी? बुलाया, ठीक है ना। बादशाह ने बुलाया हिज गार्ड्स, अपने मुहाफिजीन को, अपने गार्ड्स को, और कहता है जी, टू ऑफ यू गो विद हिम, आप में से दो इसके साथ जाओ, एंड फाइंड द टॉकिंग स्कल, और उस बातें करती खोपड़ी को तलाश करो। बट इफ़, लेकिन साथ एक हुक्म दे दिया, ये सुनिए, बट इफ़ हिज टेल इज़ अ लाई, अगर इसकी कहानी जो टेल है, जो ये स्टोरी हमें मसूफ बता रहे हैं, ठीक है ना, ये जो स्टोरी है ये झूठी हुई, ये झूठ हुआ, लाई हुआ। एंड द स्कल स्पीक्स नो वर्ड, और खोपड़ी कोई बात ना करे, दिस कौगवा हिमसेल्फ मस्ट डाई, तो इसे मार देना, उधर इसको कत्ल कर देना। दे रोड इनटू द फॉरेस्ट, राइड की सेकंड फॉर्म है जी, RODE, रोड इनटू। अब क्योंकि उस ज़माने में घोड़े होते थे, वो घोड़ों पे सवार हुए और जंगल में चले गए। घोड़ों पर सवार होना, वो घोड़ों पे बैठे और जंगल की तरफ चले गए। फॉर डेज एंड नाइट्स दे फाउंड नथिंग, कई दिन कई रातें वो तलाश करते रहे, बट दे डिड नॉट फाइंड एनी स्कल, एनीथिंग। एट लास्ट दे सॉ द स्कल, आखिर खोपड़ी मिल गई। कौगवा सेड टू इट, कौगवा ने खोपड़ी से कहा, हाउ डिड यू कम हेयर,
आप यहाँ, वही सेम रेपिटेशन ऑफ द क्वेश्चन, पहले वाला क्वेश्चन, हाउ डिड यू कम हेयर? द स्कल सेड नथिंग, स्कल वाज साइलेंट, चुप। कागवा इम्प्लोर्ड, इम्प्लोर्ड IMPLORED, इम्प्लोर्ड, यानी इसका मतलब है कि उसने उसकी मिन्नतें की, रिक्वेस्टेड रिपीटेडली। मिन्नतें की, उसकी समाजतें की, घुटनों पे आ गया। कागवा इम्प्लोर्ड बट द स्कल सेड नथिंग, खोपड़ी ने बात नहीं की, वो चुप रही। द गार्ड सेड नील डाउन, नील डाउन झुक जाओ, बो डाउन, नी घुटने, नील डाउन, इससे ये वर्ब हो गया है, इसका मतलब है बो डाउन। बो वैसे कमान को भी कहते हैं, बो डाउन, झुक जाओ, ऑर्डर दिया ना, अब बादशाह का हुक्म भी तो पूरा होना था, झुक जाओ। नील डाउन, दे किल्ड हिम विद स्वॉर्ड एंड स्पीयर, और गार्ड के पास जो वेपन थे, एक तलवार थी और एक नेज़ा था, उसके साथ उन्होंने कागवा का जो सर है वो उसके धड़ से जुदा कर दिया, उसको कत्ल कर दिया। अच्छा, वो मार के चले गए। देन द स्कल ओपनड इट्स माउथ, फिर खोपड़ी ने अपना मुंह खोला, यानी वो बोली और सवाल किया। अब सवाल ज़रा सुनिएगा स्टूडेंट्स। हंट्समैन, हाउ डिड यू कम हियर? आप यहाँ कैसे आए? आप कैसे मर गए? आप कैसे इस सिचुएशन में पहुँचे? एंड द डेड मैन आंसर्ड, और उस मरे हुए इंसान ने, यानी कि कागवा ने जवाब दिया, टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, कि मुझे बातें इस हालत में लेकर आई हैं। तो स्टूडेंट, आपने देखा ये कोई इतनी मुश्किल पोएम नहीं है, तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।